हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी जर्नी? आज फ्राइडे है तो आज मैं आप सबके जो भी आपने पिछली वीडियोस में कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे थे उन सब के आज मैं आपको रिप्लाई देने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। क्या पता कब किसका क्वेश्चन आ जाए। और पता है बहुत लोगों के क्वेश्चन ना सेम होते हैं, तो क्या पता किसी और के क्वेश्चन में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था 3 मंथ से एलओए फॉलो कर रही हूँ बट फीलिंग नहीं आ रही। देखो, जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, लाइक आप जिम से लगा लो, ठीक है, आपके मन में आए कि मुझे ना जिम स्टार्ट करना है, मुझे मतलब बॉडी को फिट रखना है, हेल्दी बनाना है। माइंड है पता है क्या करेगा, स्टार्टिंग में बहुत जोश में आएगा, जाएंगे पहले दिन ही दौड़ लगाना, रस्सी कूदना, मतलब लिफ्टिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर करा के घर आ जाएंगे। फिर क्या होगा, थक जाएंगे। नेक्स्ट डे क्या 4-5 दिनों तक इतनी हिम्मत नहीं रहेगी बॉडी में कि दोबारा से कर सकें। फिर क्या हुआ, एक दिन करके रह गया ना। तो बस वही क्या होता है, हम ना जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, एक साथ बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं यार। उससे क्या होता है, माइंड में ना नेगेटिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि देखो, एक तो तुम हमेशा से कंफर्ट जोन में रहते आए हो, अब तुम्हें खुद को निकालना है उस कंफर्ट जोन से बाहर। तो धीरे धीरे होगा ना यार। लाइफ में कुछ भी कोई भी सिचुएशन आती है, आप सोचो आप खाना बनाते हो, वैसा तो है नहीं आपने गैस पे रखा तुरंत बन गया। धीरे धीरे पकता है, टाइम लगता है पकने में, तभी तो उसमें टेस्ट आता है। तो इसी तरीके से ना लाइफ में कोई भी चीज़ फॉलो करो ना, तो धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप करो। लाइक जब तुम स्टार्ट करो ना तो छोटे से ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करो। तुम्हारे घर में जितनी भी चीज़ें हैं, देखो ग्रेटिट्यूड करना ईजी हो जाता है थोड़ा, क्योंकि किसी ना किसी के पास ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिनके लिए वो ग्रेटफुल फील कर सकता है। कुछ नहीं तो यार तुम्हारी लाइफ है, तुम जिंदा हो, ठीक है, तुम्हारे पास ज़िंदगी है, उसके लिए ग्रेटफुल फील कर लो। तुम्हें 2 टाइम का खाना मिलता है, तुम्हारे सर पे छत है, और मेरी वीडियोस देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास फ़ोन भी है, ठीक है, उससे तुम कितना कुछ कर सकते हो। तो उसके लिए ग्रेटफुल फील कर लो। ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करो। उससे क्या है, जो तुम्हारा कनेक्शन है ना यूनिवर्स के साथ, वो स्ट्रांग होगा। जब तुम्हें लगे ना कि हाँ मैं ग्रेटिट्यूड ना अच्छे से कर पा रहा हूँ। और देखो, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना तो कॉन्ट्रास्ट तो आते ही आते हैं। तो जब भी कॉन्ट्रास्ट आए ना, खुद से बोलो कि ये सिर्फ कॉन्ट्रास्ट है और मैं इसे रिलीज़ करता हूँ, ठीक है, मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है तो मुझे एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे और मैं अपना 100% दूंगा। ये अफर्मेशन खुद को बोलो कि ये कॉन्ट्रास्ट है, मैं इसे रिलीज़ करता हूँ, मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है और मैं उसके लिए 100% एफर्ट्स डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करो। ग्रेटिट्यूड करो कुछ दिन, जब आपको लगे कि आप अच्छे से ग्रेटिट्यूड कर पा रहे हो, देन उसमें थोड़ा सा सेल्फ लव ऐड कर दो कि चलो साथ में पहले फॉरगिवनेस ऐड करो, क्योंकि फॉरगिव करना ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खुद के लिए फॉरगिवनेस लेटर लिखो। सेल्फ लव सीरीज है जो उसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है। खुद के लिए फॉरगिवनेस लेटर लिखो, देन फिर कुछ दिन उसे करो। आपको लगे कि हाँ आप फॉरगिवनेस अच्छे से कर पा रहे हो, आपकी जो इनर सेल्फ है उसने आपको फॉरगिव कर दिया है, देन फॉरगिवनेस को छोड़कर फिर सेल्फ लव स्टार्ट करो। ग्रेटिट्यूड के साथ सेल्फ लव, ठीक है। धीरे धीरे आपको लगे हाँ आप सेल्फ लव अच्छे से कर पा रहे हो, और फिर मेडिटेशन स्टार्ट करो। मेडिटेशन आप पहले भी स्टार्ट कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले मेडिटेशन स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहले मेडिटेशन ही करना। फर्स्ट स्टेप मेडिटेशन कैसे करना है, एक जगह पर ना शांत बैठ जाना है, बिल्कुल शांत बैठ जाओ। 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट का अलार्म लगाओ कि हमें ना 2 मिनट बैठना है। दिन में 3 फेजेस में डिवाइड कर दो, सुबह दोपहर शाम, मुझे 2-2 मिनट का टाइम देना है अपने आप। बिल्कुल शांत बैठ जाओ, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो, मतलब डीप ब्रेथ लो। देखो डीप ब्रेथ क्यों लेनी चाहिए, इसका ना एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो ना मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो में आपको बताऊंगी। तो डीप ब्रेथ लो। माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उनसे ध्यान हटा के अपनी ब्रीदिंग पे लेके आओ। 2 मिनट करो, 2 मिनट करने लग जाओगे, जो तुम्हें लगे कि हाँ तुम 2 मिनट आसानी से कर पा रहे हो। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में करते हैं ना, हमारे लिए 2 मिनट बैठना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है 2 मिनट ना 2 घंटे जैसे लगते हैं। जब तुम्हें लगे ना कि 2 मिनट कर पा रहे हो आसानी से, देन उस टाइमिंग को बढ़ाओ। जब तुम्हें लगे तुम मेडिटेशन आसानी से कर पा रहे हो, तुम्हारा थोड़ा माइंड रिलैक्स है, माइंड पर कंट्रोल है, देन ग्रेटिट्यूड, फिर ग्रेटिट्यूड अच्छे से कर पाओ, देन सेल्फ लव। ऐसे ना धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट करो। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें सीखना स्टार्ट करो, जैसे कि स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि विशेष को मैनिफेस्ट भी तो करना है भाई। तो विशेष के लिए स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, फिर तुम्हें कोई टेक्निक में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो वो कैसे करते हैं, अफर्मेशन कैसे करते हैं, धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखो, देन उन्हें अप्लाई करो। देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। आप खुद सोचो, आपको छत पे जाना है, आप पहली दूसरी सीढ़ी चढ़ो नहीं, डायरेक्ट चौथी पांचवी चढ़ो तो क्या होगा, धड़ाम से आके गिरोगे ना। तो स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत मतलब प्रॉफिटेबल होता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे चलो, आसानी से चलो, और सब चीज़ तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है खुद के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे लिखें। देखो जो तुम सेल्फ लव लेटर लिखते हो ना वही तुम्हारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, मतलब अपने बारे में अच्छा बोलना। जैसे कि जो भी तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ है ना, देखो रियल क्वालिटीज़ बतानी होती है। तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मेरी आइज़ बहुत अच्छी हैं, मेरे लिप्स बहुत अच्छे हैं, मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ, मैं सबके साथ मतलब बहुत काइंड हार्टेड हूँ, मैं सबको अपना मान के चलती हूँ। जो भी तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ है ना वो लिखो, ठीक है। तो खुद के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट ये लिखना हो गया। और फिर क्या स्टार्टिंग में ना ऐसे लिखना होता है, जो तुम्हारे अंदर रियल क्वालिटीज़ है ना वो लिखो। जब तुम्हें उनकी आदत हो जाए ना, फिर जो क्वालिटीज़ तुम्हें अपने अंदर चाहिए, जैसे तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, अब उसके बदले में क्या है कि तुम बहुत पीस माइंड की हो यार, मतलब तुम ना सच में तुम्हारा माइंड एकदम पीसफुल है, तुम पीस माइंड की हो, इस तरीके से फिर वो लिखो। कुछ दिन जो तुम्हारे अंदर रियल क्वालिटीज़ है वो लिखो, मतलब 5 दिन 10 दिन, जब तक तुम्हें लगे हाँ तुम अच्छे से लिख पा रहे हो। उसके बाद जो क्वालिटीज़ तुम्हें अपने अंदर चाहिए देन वो लिखो। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेल्फ लव लेटर है ना, वही तुम्हारे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सेल्फ लव लेटर लिखो, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, बात एक है, ठीक है। अगला, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने में डाउट आए तो डाउट क्यों आएगा भाई? मैंने बोला है कि स्टार्टिंग में जो चीज़ रियल है वो लिखनी है, तुम्हें दिखावा करना ही क्यों है? जो उस बंदे में है, जो उस बंदे में सच में है वो लिखो ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं आएगा। और जब स्टार्टिंग में तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी देन जो उसमें नहीं है तुम वो भी आसानी से लिख पाओगे। एफर्मेशन कब तक बोले? देखो एफर्मेशन ना तुम दिन में 15 टाइम्स 20 टाइम्स रिपीट कर सकते हो, और एफर्मेशन ना कम से कम 10 डेज और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डेज तो करनी ही करनी होती है। उसके बाद लेट गो करना होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ना, क्योंकि देखो एफर्मेशन में ना कई बार फीलिंग नहीं आती है, बिना फीलिंग्स के भी करते हैं। स्क्रिप्टिंग में हम उस चीज़ को लिखते हैं देन हमें फीलिंग आती है, और सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाती है? फीलिंग जाती है। और या फिर कोई चीज़ को तुम बार बार रिपीट करते हो ना वो जाता है। तो अफर्मेशंस को बार बार रिपीटेशन मोड पे करते हैं ना तभी वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है। तो 21 डेज 20 डेज 10 डेज जितना तुम्हारा मन है उतना करो। नेक्स्ट, होपोनोपोनो भी सेल्फ लव है? बिल्कुल सेल्फ लव है। अरे होपोनोपोनो में तो बहुत सारा सेल्फ लव है। होपोनोपोनो में मेनली है क्या? खुद को एक्सेप्ट करना, फॉरगिव करना, यूनिवर्स से कनेक्ट होना और खुद से प्यार करना, या फिर दूसरों को एक्सेप्ट करना, फॉरगिव करना, यूनिवर्स से कनेक्ट होना और दूसरों को प्यार करना। मेनली ये चीज़ आप दूसरों के लिए करोगे तो दूसरों के लिए ये है, खुद के लिए करोगे तो खुद को वो है। बिल्कुल सेल्फ लव है, बिल्कुल करो। नेक्स्ट, आप एलओए का कोर्स भी सिखाते हो क्या? देखो जो मेरी वर्कशॉप होती है ना उसमें मेनली, देखो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था मेनली मैं क्या सिखाती हूँ। सबसे पहले एक तो मैं मेडिटेशन कराती हूँ। मेडिटेशन क्या है? माइंड को रिलैक्स करती है, काम करती है, तुम्हें खुद के साथ कनेक्ट करती है, तुम्हें फॉरगिवनेस, मतलब तुम खुद को माफ़ करके ना खुद के साथ कनेक्ट हो पाते हो। जिन लोगों ने कभी तुम्हें हर्ट किया है तुम उन लोगों को माफ़ करके उनके बारे में अच्छा सोच पाते हो, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाते हो। दूसरा, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाते हो। तो मेरी मेडिटेशन ऐसी है जिसमें तुम सारे एरियाज तुम्हारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर मैं डाउट सेशन लेती हूँ, जिसका जो भी डाउट है ना, मतलब एक पर्सन से उसका डाउट पूछती हूँ कि उसने मेरी वर्कशॉप क्यों ज्वाइन किया, भाई उसे लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना है, वो पूछ के मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती हूँ। देन उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें सिखाती हूँ कि स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, ग्रेटिट्यूड कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में, नेगेटिव सिचुएशन से कैसे लड़े और पॉजिटिविटी कैसे लेके आए लाइफ में, हेल्थ कैसे मैनिफेस्ट करें, वेल्थ, हर एक चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ। तो हाँ, ये एलओए का पूरा कोर्स ही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एसपी की वजह से एसपी ने अपने घर वालों की वजह से मुझे छोड़ दिया, क्या करें? देखो आपने ना क्वेश्चन बहुत डिटेल में पूछे हैं, लेकिन मैं डिटेल में लिखने बैठूंगी ना तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं और मैं उनका आपको रिप्लाई कर रही हूँ। तो जिसका भी क्वेश्चन है ना वो उस अकॉर्डिंग अपना अंदाज़ा लगा लेना। देखो सबसे पहले ना खुद से प्यार करो। ये सिचुएशन आई ही क्यों है? क्योंकि हमने इसे अट्रैक्ट किया है। अब खुद सोचो, जब हमारा रिलेशन बनता है तो हम माइंड में सबसे पहले थॉट क्या लेके आते हैं? यार घर वाले नहीं मानेंगे। अब तुम लगातार नेगेटिव एनर्जी दिए जा रहे हो, घर वाले नहीं मानेंगे, तो वो क्यों मानेंगे? नेगेटिव एनर्जी तो तुमने ही दी है ना दुनिया भर की, तो वो क्यों मानेंगे? उनको तो मानना है ही नहीं। तो उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म करो। देखो सिचुएशन तुमने क्रिएट किया ना, तो डिजॉल्व भी तुम ही कर सकते हो। इसके लिए ना सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल सा अफर्मेशन है जिसके बहुत ज़्यादा मैजिकल इफेक्ट मैंने देखे हैं। आपको क्या करना है, एक अफर्मेशन है उसे लिख लेना कि जो भी ये सिचुएशन है ना, ये जाने अनजाने में मेरी वजह से क्रिएट हुई है। अगर मैं इसे क्रिएट कर सकती हूँ देन मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इसे डिसॉल्व भी कर सकती हूँ। तो मैं अभी इसी वक्त इसे डिसॉल्व करती हूँ, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन है इसे जाने या अनजाने में मैंने ही क्रिएट किया है। मुझ में इतनी पावर है, अगर मैं इसे क्रिएट कर सकती हूँ तो मैं इसे डिसॉल्व भी कर सकती हूँ, और मैं अभी इसी वक्त इसे डिसॉल्व करती हूँ। तो वो जो भी नेगेटिविटी, जितने भी लिमिटेशंस, जितने भी ओल्ड थॉट पैटर्न्स, लिमिटेड बिलीफ्स तुम्हारे माइंड में है ना, वो सब इस एक अफर्मेशन से ना साइड में चले जाएंगे। और जितना हो सके ना सेल्फ लव पर फोकस करो, क्योंकि देखो जब हम सेल्फ लव करते हैं ना तो सामने वाले को ना हमारी इंपॉर्टेंस, हमारी रेस्पेक्ट नज़र आती है।
तो वो हमें ना जल्दी से छोड़ के नहीं जाता। तो सेल्फ लव पर फोकस करो। ओके, नेक्स्ट, ब्रेकअप हो गया है, पार्टनर को भूलना चाहती हूँ, क्या करें? आगे बढ़ो यार, मूव ऑन करो, खुद पर ध्यान दो, खुद पर फोकस करो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। कोई अपनी एक हॉबी चूज़ करो, उस पर काम करो। पार्टनर ही सब कुछ नहीं होता यार। पता है, उस टाइम को याद करो जब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा पार्टनर नहीं था। ऐसे थोड़ी ना है तुम बचपन से पैदा हुए हो तुम्हें पार्टनर थमा दिया कि तुम्हें इसके साथ रहना है, बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम को याद करो ना, लाइफ में जब तुम्हारा वो पार्टनर नहीं था, अपनी उस लाइफ को याद करो, वो भी तो तुम्हारी लाइफ थी ना। देन एन्जॉय करो यार, इतना ज़्यादा लोड क्यों लेना है लाइफ को? एक ही तो लाइफ है, एन्जॉय करके जियो। बार बार थोड़ी ना मिलनी है, पार्टनर के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद करोगे क्या? अरे सोना क्या है, इधर बैठ। नेक्स्ट, हस्बैंड बात नहीं करते, बच्चे घर में झगड़े करते हैं, परेशान करते हैं, क्या किया जाए? देखो, शादी के बाद क्या होता है ना, हम ना खुद को भूल ही जाते हैं। घर परिवार, बच्चे, सास ससुर सब कुछ में लग जाते हैं। हम ना खुद को बिल्कुल भूल जाते हैं। खुद के लिए कुछ करना है, खुद को अच्छे से रेडी करके, मतलब हम ना खुद को अच्छे से रेडी करना भी भूल जाते हैं यार बच्चे होने के बाद। तो बस ऐसे ही वो बोलते हैं ना कि पूरे दिन घर में खिचड़ी बन के घूमना, तो रोज़ रोज़ खिचड़ी किसे पसंद नहीं आती। तो थोड़ा सा ना खुद पर ध्यान दो। खुद पर ध्यान दोगे ना तो हस्बैंड भी बात करेगा, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट भी होगी। थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो, सेल्फ लव पर फोकस करो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और बच्चों के लिए क्या करना है, जब भी ग्रेटिट्यूड करो ना तो उनके लिए ग्रेटफुल फील किया करो। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए जो मेरी सारी बातें मानते हैं, शांत स्वभाव के, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मुझे परेशान नहीं करती, मुझे परेशान करती है लेकिन उतना नहीं करती, ठीक है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ। हाँ, जब वीडियो बनाती है तब ज़रूर परेशान करती है। मैं इसके लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी प्यारी सी बेटी देने के लिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, शांत स्वभाव की है, जो मेरे हर काम में मुझे सपोर्ट करती है और मुझे परेशान नहीं करती। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए ग्रेटफुल फील करिए। और हस्बैंड के लिए आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे लिखना है वो मैंने पिछली वीडियो है उसमें बताया, आप उसमें देख लेना। बाकी सेल्फ लव करो, खुद पर फोकस करो। खुद पर फोकस करोगे ना, खुद को इंपॉर्टेंस दोगे, सभी तुम्हें इंपॉर्टेंस देंगे। नेक्स्ट, सब कुछ कर रही हूँ पर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। देखो, कॉन्ट्रास्ट आते ही हैं हमारे माइंड में। क्या है, ये ना बिलीफ बन जाता है। बिलीफ बन जाता है कि मैं अगर LOA फॉलो करूँगी तो मेरी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। कैंसिल, ठीक है। ये ना बिलीव होता है। तो इस बिलीव को ना तुम्हें तोड़ना है। तुम्हें खुद से बोलना है कि मुझे ना मेरी लाइफ को चेंज करना है। अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग रखो कि मुझे मेरी लाइफ को किसी भी कीमत पर चेंज करना है। मुझे इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है। ये स्ट्रॉन्ग वाला डिटर्मिनेशन होगा ना तो कॉन्ट्रास्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नेक्स्ट, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, क्या करूं? तो क्यों हो रिलेशनशिप में? खुद से प्यार करो ना यार, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। हमें किसी रिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें ना कुछ चाहिए होता है जो हमें स्पेशल फील करवाए, हमें गिफ्ट्स दे, हमसे प्यार करे, हमें इंपॉर्टेंस दे, हमें रेस्पेक्ट दे। इसलिए हम पार्टनर बनाते हैं। और पार्टनर क्या करता है? पार्टनर हमें ना तो इंपॉर्टेंस देता है, ना रेस्पेक्ट देता है, ना कुछ देता है, बल्कि हमारा सारा कुछ ले और लेता है, ठीक है। हम उसे इतनी रेस्पेक्ट देते हैं, उसके लिए हम अपना 100% करते हैं। और वो हमारे लिए इतना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम ही खुद के लिए नहीं कर रहे हैं यार। हम खुद के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो वो क्यों करेगा हमारे लिए? सबसे पहले ना खुद पर ध्यान देना सीखो। खुद को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। अगर तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो ना, देन हर कोई तुम्हारी जो वो है ना भोलापन है उसका फ़ायदा उठाएगा। खुद को अपनी फर्स्ट पीरियड में देखो, सेल्फिश होने के लिए नहीं बोल रही मैं, लेकिन सबसे पहले खुद पर ध्यान रखो। देखो, एक एग्जांपल देती हूँ। कोई आपसे पानी का गिलास मंगाता है, ठीक है। आप पहले खुद पियोगे। अक्सर लोग ये करते हैं, कोई पानी मंगाता है तो पहले खुद पीते हैं, देन उसे देते हैं। तो आप लाइफ में ऐसा क्यों करते हो कि आपकी लाइफ में जितना कुछ है सब दूसरे को दे देते हो, खुद के लिए कुछ रखते ही नहीं हो? मतलब अपना जो तुम्हारा वो होता है ना प्यार वाला बर्तन, उसे खाली करते जा रहे हो, सब में बांटते हो, कुछ अपने लिए भी तो बचाओ। अपने लिए नहीं बचाओगे तो लाइफ कैसे चलेगी? इसलिए ना सेल्फ लव करो, खुद पर फोकस करो। अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ना तुम खुद को बनाओ। क्योंकि देखो, अगर तुम ही नहीं हो, एक बात सोच के देखो, तुम ही नहीं हो तो तुम्हारे सारे रिश्ते किस काम के? तुम नहीं हो तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता है? नहीं है ना। तुम हो, इस वजह से वो सारे रिश्ते हैं। सब कुछ किससे शुरू होता है? तुमसे। तो खुद का ध्यान रखो ना यार, सेल्फ लव करो, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ लव पर फोकस करो। सारी चीज़ें ना अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आप मेरी सक्सेस स्टोरीज देखिएगा, इतनी सारी मैं कम्युनिटी पोस्ट पर रोज़ 3-3, 4-4 सक्सेस स्टोरीज पोस्ट कर रही हूँ। उन सब में ना वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव करते हैं। बल्कि पता है, जब वो मेरी बैच में आए थे ना, वो ये बोलते थे कि दी सेल्फ लव से कैसे होगा। अभी उन्हें बिलीव हो गया है कि अगर लाइफ चेंज हो सकती है ना, सिर्फ सेल्फ लव से हो सकती है। तो जितना हो सके सेल्फ लव पर फोकस करो, खुद के साथ कनेक्ट रहो, लाइफ को एंजॉय करो। आज की वीडियो में इतना ही। आपके जितने क्वेश्चन थे उन सबके मैंने रिप्लाई कर दिए हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं वो मुझे कमेंट्स में बताते रहा करो यार। समझ नहीं आता किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, नेक्स्ट फ्राइडे तक सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके हर वीडियो के कमेंट्स में आप डाल सकते हो। और हाँ, कुछ दिन तक शायद मैं वीडियो पोस्ट ना कर पाऊँ क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर घूमने।
तो हाँ, सक्सेस स्टोरीज मैं रोज़ डालूंगी। उसके साथ ही 21 से मेरा 25 डेज़ बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होने वाली हैं और बहुत सारे आपको मैजिकल सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, लाइक मास्टर मैनिफेस्टर प्रेयर, एक मैजिकल वाली प्रेयर मिलने वाली है, मास्टर मैनिफेस्टर मैजिकल रूटीन, और जो मेरी अफर्मेशंस है, हेल्थ के अफर्मेशंस, नेगेटिविटी रिलीज अफर्मेशंस, वो, और इसके साथ ही ना एक बहुत ही पता है प्यारी सी बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बहुत ही पावरफुल सी बुक है। तो वो ना पता है हमारे बिलीव सिस्टम को ना, तुम्हारे बिलीव सिस्टम को, यूनिवर्स पर जो तुम्हारा बिलीव है ना उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगी वो बुक। तो ये सारी चीज़ें ना मैं एज ए गिफ्ट देने वाली हूँ, और इसमें मैं 3 तरीके की हीलिंग कराऊंगी। 3 तरीके की हीलिंग है, एक फॉरगिवनेस, एक सेल्फ लव और एक यूनिवर्स के साथ कनेक्शन की, और तुम्हारी विश को पूरी करने वाली, जो भी तुम्हारी मतलब पर्टिकुलर विश है ना उसे पूरी करने वाली। ये 3 तरीके की मैं विश को उसमें हीलिंग कराऊंगी। तो ये बहुत ज़्यादा सेशन अमेजिंग होने वाला है। डाउट सेशन तो सबके होते ही हैं, उनके अकॉर्डिंग सबको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होते हैं। तो जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करे। और देखो प्राइस इसका बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सबके डाउट्स देना, सबके डाउट्स सुनना, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, उनकी नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर हावी होती है, और फिर हीलिंग कराना, कितने ज़्यादा नेगेटिव पीपल्स होते हैं उनकी हीलिंग कराना, देन उनकी वाइब्रेशन मुझे अफेक्ट करती है, और साथ में डेली टास्क प्रोवाइड कराना, डेली बुक्स प्रोवाइड कराना, देन उनको नॉलेज देने के लिए ना मुझे खुद बहुत नॉलेज लेनी पड़ती है, ताकि ना मैं उनको हर एक प्रकार से इस तरीके से उन्हें मतलब कंप्लीट समझा सकूँ कि अगर कोई एक बार मेरा बैच लेना, देन उसे दोबारा ना मेरा या किसी का भी बैच लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स के सामने कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं है। और 50 सीट्स अवेलेबल है, तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो जल्दी जल्दी कराए, इससे पहले की सीट भर जाए। चूज़ का मतलब टाइम अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें, मॉर्निंग या इवनिंग जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे उस टाइम को चूज़ करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए खुद का ध्यान, खुद से करें ढेर सारा प्यार, और हाँ सेल्फ लव पर फोकस करें और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन पर फोकस करें। लाइफ की सारी चीज़ें ना अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बाय बाय सबको।